ये डुल्लू जी पहले व्यक्ति हैं जो ये सपना देख रहे हैं जो उनके बेटे जो प्रशांत जो है वो कोयला चोर बनेगा। आज भी बोलता हूँ, वो जिस क्षेत्र से चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। पिछले कुछ दिनों से तल्खी बड़ी है और तल्खी बड़ी है धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच में। 2 दिन पहले जब हमने इंटरव्यू लिया था वन विभाग के प्रांगण में, तब उन्होंने कहा था कि मैं अरूप चटर्जी के पिता के समय से, और वो शब्द कुछ अलग थे, पिता के समय से मैं विधायक हूं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो 2009 में विधायक बने थे और जो उनके पिता हैं, अरूप चटर्जी के पिता हैं, वो 2000 में ही उनका एक तरह से कहा जाए तो वो शहीद हो गए थे और उससे पहले वो लगातार 3 टर्म विधायक रहे थे। हमारे साथ अरूप चटर्जी। नहीं, बयान बहुत ही गलत है और किसी को भी इस तरीके से गलत शब्द का इस्तेमाल किसी सांसद या विधायक को शोभा नहीं देता है। हम लोग भी गाली दे सकते हैं, हम भी ढुल्लू के पिता के बारे में, माता के बारे में बोल सकते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा जो भाई ढुल्लू के परिवार ऐसा थे वैसा। ढुल्लू के खिलाफ राजनीतिक बयान देना, हमारे खिलाफ राजनीतिक बयान देना अलग बात है। हमारे खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगाना अलग बात है, लेकिन मेरे पिता को चीजों में टालना, और ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी कार्यकाल में जीवन भर कोयला माफियाओं के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर में लूट के खिलाफ, मजदूरों की लड़ाई, ग्रामीणों की लड़ाई वो हमेशा किए हैं। आज 26 साल बाद भी आप समझते हैं उनकी शहादत दिवस पे 30 से 40 हजार लोग खिड़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति उनको जानकारी हासिल करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, ना कि किसी को भी गाली। वो आज पैसे कमा लिए, पैसे की गर्मी है इसलिए वो किसी को भी गाली दे सके, ये नहीं हो सकता। एक आरोप उन्होंने लगाया कि उनको रंगदारी चाहिए इसलिए वो काम बंद करवा रहे हैं, उन पर एफआईआर। देखिए, वर्ष 2017 में आईआईटी आईएसएम सैंक्शन हुई और 17 से 2026 तक माइथन में आईआईटी आईएसएम को अगर कोई रोका है तो वो भाजपा की झंडा आज भी लगी हुई है। डुल्लू माँ तो कुछ दिन पहले भी वहां धरना दिया था। क्या वो रंगदारी मांगने गए थे वहां पर? आज इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, राज्य के एकमात्र आईआईटी की प्रोजेक्ट है, उसको बंद करके रखा है आज 6-9 साल से। क्या वो रंगदारी मांगने गए थे? उनको समझ में आना चाहिए, जो कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति रंगदारी नहीं मांगते, लेकिन कुछ चीजें सम्मान से जुड़ी हुई है। वहाँ जो काम करने जा रहे हैं, जो रंगदारी दिखा रहे हैं, वो एक कोयला माफिया है जो बगल की जमीन पर रईयतों की जमीन को कब्जा करके वो प्लांट बैठाए हुए है। वहाँ रंगदारी के साथ जो काम करने की कोशिश की जा रही है उसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या स्थानीय लोगों को वहां रोजगार देने से मना किया गया? स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वहाँ के लोग मटेरियल सप्लाई हो, तमाम चीजें होनी चाहिए। और डीपीआर की कॉपी के अधिकार हमें है, चूंकि 50% बिलों में वो काम हो रही है। हमें डीपीआर के आधार पर हम इंजीनियर्स खड़ा करके अपना काम करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिन बाद, बहुत लड़ाई के बाद ये पुल सैंक्शन हुई है। इसलिए हम समझते हैं जो ये काम अच्छी तरीके नागरिक से। समिति निरसा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, नागरिक समिति निरसा एवं गोविंदपुर, हम लोग तमाम लोग इसको लेके काफी दिनों तक लड़ाई लड़े। सांसद, पूर्व सांसद पीएन सिंह जी भी इसके लिए चिट्ठी लिखे थे। तो सबकी कंट्रीब्यूशन है तब जाके वो सैंक्शन हुई। और इनके कार्यकाल में चीजें हुई, इनके कार्यकाल में सैंक्शन नहीं हुई, सैंक्शन काफी पहले हो चुकी थी। अब इनकी श्रेय ये अपने आप ले रहे। तो श्रेय लेने की होड़ में इस तरह की तल्खी बढ़ी। नहीं, श्रेय लेने में कुछ नहीं आता, लेकिन ये कहना जो भाई हम ही सब करवाएं, बाकी किसी की भूमिका नहीं है, ये गलत बात है। और उनकी भूमिका सचमुच जीरो है, क्योंकि उसका वोट लेने का, पार्लियामेंट में जाने का महज 18 दिन बाद वो टेंडर हुआ है। तो सर्वे करना, डीपीआर बनना, नेशनल हाईवे से वो मॉर्थ पे जाना, सैंक्शन होना, ये तमाम चीजें प्रक्रिया है जो आगे ही हो गई थी। और वो 24 जून को 2024 को वोट लिए, 4 जून को उनकी रिजल्ट निकली और 11 जुलाई को वो टेंडर निकल गया। लेकिन एक चीज जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अनुकंपा पर वो विधायक नहीं बने हैं, सिर्फ आप अनुकंपा पर विधायक बने हैं,
वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए लोगों को खल रहा है। देखिए, अनुकंपा पर कोई 4 बार विधायक नहीं बनती है। मैं ना हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, ना राहुल गांधी है। हम अपने बल पर वहाँ चुनाव लड़के जीतते आए हैं। मेरे पिता 3 बार एमएलए थे। वो भी पहली बार 1990 में खड़ा हुए थे, पहली बार ही जीते थे। 1990 से 2000 तक लगातार 3 बार विधायक थे। मैं 4 बार विधायक बना हूँ, और जनता का प्यार और आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग वहां पर जीतते हैं। ऐसा नहीं है जो मतलब ढुल्लू महतो के तरफ पैसे की गठरी और रंगदारी के साथ धमका के वोट लेते हैं। ऐसा लगता है कि सांसद का गणित कमजोर है, जिसकी वजह से वो कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते। नहीं, सांसद इतनी ज्यादा कमाई कर लिया है, जो उनकी पैसे की गर्मी बहुत होगी, या पैसे की गर्मी से ही ये तमाम चीजें वो बोल रहे। पैसे की गर्मी नहीं होती तो वो सबको इस तरीके से अपशब्द नहीं बोलते। कभी मेयर के बारे में, कभी अनूप सिंह के बारे में, कभी जयराम महतो के बारे में, कभी अपने ही विधायकों के बारे में। अपने विधायकों को हरवाने के लिए वो क्या कसर नहीं किए। भाजपा के ही अंदरूनी पॉलिटिक्स में वो अपने विधायकों को हरवाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए सभी कसर किए। तो वो हमेशा से मतलब अपनी और अपने परिवार को छोड़कर बाहर कुछ भी नहीं सोचते हैं। एक चीज पिछले दिनों कहा गया था, जब भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो कहा गया था कि भाजपा के लोगों ने ही भाजपा को हराया। तो क्या इसमें ढुल्लू महतो का भी हाथ था कि भाजपा आज सत्ता में नहीं है झारखंड? देखिए, इसका कोई दो राय नहीं है। जो ढुल्लू महतो जी पैसा दे के अपने ही विधायकों को हरवाते हैं, तो ये हमेशा रही है उनकी ख्वाहिश। राज्य के मुख्यमंत्री की चेयर पर है। वो आज से नहीं, काफी दिनों से हैं जो मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भाजपा के सारे विधायकों को फंडिंग करके जिताऊंगा ताकि हमें हाउस का लीडर चयन किया जाए। ये सपना उनका बहुत पहले से। तो वो सपना देख रहा है, इसीलिए अथाह पैसा भी कमा रहा है, इसलिए सब वो गणित लगा के किसी को हरवाता है, किसी को जिताता है, ताकि वो उसके ग्रिप में रहे। जब इतना कुछ गणित उनका मजबूत है, तो आप लोग कैसे कह देते हैं कि वो मूर्ख है, पढ़ा लिखे नहीं? नहीं, वो लोगों को मूर्ख समझते हैं, पढ़ा लिखा तो वो है नहीं। देखिए, पढ़ा लिखा होना और गलत बुद्धि जानने में बहुत फर्क है। उनके पास बदमाशी बुद्धि बहुत है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। और वो धनबाद की जनता को आज के दिन वो मूर्ख समझते हैं। वो सोचते हैं मैं कुछ भी बोल दूं, मैंने सैंक्शन करवाया क्या पुल तो लोग मान लेंगे, मैंने सैंक्शन करवाया ओवर ब्रिज तो मान लेंगे। वो अपने दम पर कुछ सैंक्शन करवा के लाए तब न मानेंगे, जो ढुल्लू महतो में दम है। कुछ आपके समर्थक भी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल चुनाव लड़के देख लें, समझ में आ जाएगा कौन कितने पास है। देखिए, ढुल्लू जी में ताकत है, मैं आज भी बोलता हूँ। वो जिस क्षेत्र से चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, और मैं दिखाऊंगा जो उसकी कितनी ताकत है वहाँ। आपने कुछ देर पहले कहा था कि बेटे को भी कोयला चोर बना दिया, इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, हम क्या, प्रत्येक माँ बाप ही सोचते हैं जो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेगा। ये डुल्लू जी पहले व्यक्ति हैं जो ये सपना देख रहे हैं जो उनके बेटे जो प्रशांत जो है वो कोयला चोर बनेगा। आज जमुनिया नदी में जो वहां से उठती है कोयला, वो कोयला की 10,000 करके रंगदारी हर दिन की तसल्ली उनके बेटे जाके वहां करते हैं। वो सब जानते हैं। ये बात अलग है, कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन सब जानते हैं जो उनके बेटे के द्वारा वहां पर ये किया जाता है। 10,000 करके प्रत्येक ट्रक प्रत्येक दिन सुबह हर दिन का कलेक्शन लेके वो कर जाता है। तो बेटे को अच्छे राह में चलने सिखाए, बेटे को अच्छा आदमी बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए। हम समझते हैं जो यही उनका एक पिता होने के लिए चाहिए। और इसमें कोई निर्णायक लड़ाई की तैयारी में है क्या? नहीं, इसको लेके ये जब लड़ाई की शुरुआत ढुल्लू ने किया, तो इस लड़ाई के अंतिम हम करेंगे, और इस लड़ाई को हम लोग आगे भी ले जाएंगे। उनके क्षेत्र में जहां जहां वो कोयला चोरी कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में वहीं पर लड़ाएंगे, लड़ेंगे, उनकी गढ़ में लड़ेंगे। और देखते हैं उनकी
लोगों की कितनी ताकत है, जो कोई जाता है तो जीएम के ऊपर पथराव कर देता है, कभी किसी नेता के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर पथराव कर देता है। उनके क्षेत्र में जाके, उनके ही गढ़ में जाके हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़। बिल्कुल, तो अभी तल्खी बढ़ी हुई है, जिस तरह से अभी विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि एक चैलेंज भी उन्होंने दिया है कि उन्हीं के क्षेत्र में जाकर उनके जो भी अवैध कार्य होंगे वहां पर एक आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में ये तल्खी बढ़ती है या दूरियां मिटती हैं। सहयोगी आर्यन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।